पके हुए घड़े का जल पीने योग्य होता है, कच्चा घड़ा तो गंगा जल को भी पीने योग्य नहीं रहने देता। उसी प्रकार शस्त्र की नोक पर मिलने वाला आशीर्वाद व्यर्थ है, और व्यर्थ हैं आशीर्वाद देने वाले। ब्राह्मण देव, एक शंका का समाधान मिलेगा? क्या असमर्थ को धर्म का भी अधिकार नहीं? पूर्व जन्म के कर्म का फल है ये। पूर्व जन्म में इसने दूसरों को बहुत पीड़ा पहुंचाई है, इसलिए इस जन्म में इसे पीड़ा हो रही है पुत्री। और इस जन्म की पीड़ा भोग लेने के बाद इसका अगला जीवन बड़ा ही सुखमय होगा। और इस जन्म में आप महारथी कर्ण को जो पीड़ा दे रहे हैं, आने वाले जन्म में आपको क्या प्राप्त होगा ब्राह्मण देव? ज्येष्ठ, आप इंद्रप्रस्थ के राजा हैं और यहां हमारे साथ अन्याय हुआ है, न्याय कीजिए। आप इतने विचलित क्यों हैं आर्य? अभी अभी हस्तिनापुर से समाचार प्राप्त हुआ है कि इंद्रप्रस्थ के नगर पूजन में किसी को भी आने की अनुमति नहीं है, राज परिवार को भी नहीं। माता को भी। हस्तिनापुर में बंदी बना दिया है माता। वास्तव में समग्र हस्तिनापुर अब माता के लिए कारागार बन गया बादशाह जी। हमारी माता को नगर पूजन में सम्मिलित होने के लिए अनुमति की आवश्यकता होगी। वास्तव में तो नगर पूजा के लिए भी अनुमति की आवश्यकता है सखी। सद्भाग्य से महाराज ने वो अनुमति पहले ही दे दी है। आप सब स्वयं निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं। हस्तिनापुर का आदेश मानना आप सबका धर्म है। मैं धर्म अधर्म कुछ नहीं जानता, वो बंधन ज्येष्ठ के लिए है। मैं तो ये जानता हूं कि जो प्रेम करे उसके लिए प्राण दे दो, और जो शत्रुता दिखाए उसके प्राण ले लो। इसीलिए तो आप मुझे इतने प्रिय हैं। भ्राता भी। आपका क्या परामर्श है गोविंद?
सत्य तो यही है कि हस्तिनापुर पर आक्रमण करना राष्ट्रद्रोह होगा। और सत्य ये भी है, ये बंधन राजा पर होता है, किसी माता के पुत्रों पर नहीं। स्पष्ट कहिए माधव। मैं स्पष्ट कैसे कह सकता हूं पार्थ? माता तुम्हारी, राज्य आपका, शस्त्र आपके, और धर्म भी आप सबका। इस स्थिति में उपाय क्या है ज्येष्ठ? मैं तुम्हें आक्रमण का आदेश नहीं दे सकता और इंद्रप्रस्थ की सेना भी नहीं दे सकता, किंतु हमारी माता के पक्ष के लिए यदि तुम सब हस्तिनापुर जाओ और महाराज से विनती करो तो ऐसा करने से भी मैं रोक नहीं सकता। शस्त्र साथ ले जाने से भी नहीं रोक सकता और आत्मरक्षण के लिए यदि शस्त्र उठाने पड़े तो भी मैं रोक नहीं सकता। परंतु इतना स्मरण रहे, प्रथम प्रहार यदि तुम में से किसी ने किया तो मैं राज्य का त्याग कर दूं। महारथी कर्ण, महारथी कर्ण, आप मुझे क्षमा कर पाएंगे? क्षमा? किस लिए? मैंने आपको कड़वे वचन सुनाए और आपने राज्य त्याग दिया। फल ये मिला कि जिस अपमान से आप छूट गए थे, वही अपमान आपको फिर से प्राप्त हुआ। क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है विशाली। विडंबना यह है कि मैंने धर्म का अधिकार प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य प्राप्त किया और सामर्थ्य मुझे अधर्म की ओर ले गया। वास्तव में तुमने तो मुझे जागृत किया है विशाली। किसी अन्य का व्यवहार मुझे अपना धर्म छोड़ने पर बाध्य कैसे कर सकता है? तुम्हारा तो ऋण है मुझ पर। आप इतने उदार और क्षमा से भरे हैं महारथी कर्ण, ये जानती नहीं थी मैं। और तुम इतनी छोटी आयु में जीवन के इतने गहन सत्य को समझती होगी, ये मैं नहीं जानता था। जो मार्ग में अब तक नहीं देख सका था, तुमने बिना कुछ बोले ही दिखा दिया। अवश्य ही तुम्हें जो प्राप्त करेगा वो जीवन में कभी मार्ग नहीं भूलेगा।
डरना भी आ गया यार, लेकिन ये भाई भी रेडी है वहाँ पर जाने के लिए। पर मसला ये है कि यार इनके ज्येष्ठ भ्राता इनको इजाज़त नहीं दे रहे ना, वो बोलते हैं कि भाई अगर तुम हमला करोगे तो फिर राज त्याग कर दूंगा मैं। ये यार नहीं करते ना, माता का सवाल है, आप माता को लेने के लिए जाओ, हमला भी कर दो, क्या है भाई आपकी माता है। लेकिन ये ऐसी बातें कर रहे हैं। कृष्णा जी ने भी बोल दिया भाई आपकी माता है, आप धर्म पर हो, आप कर सकते हो। लेकिन ज्येष्ठ भ्राता पता नहीं क्यों यार डरते हैं। बाकी तो यार आज का एपिसोड बड़ा ही हमें अच्छा लगा। ये जो चालबाजी कर रहे हैं दूसरी तरफ ये दुर्योधन वाले, वो तो अपनी चालबाजी में कामयाब हो रहे हैं, बट ये वाले थोड़ा पीछे हट रहे हैं ना। ये थोड़ा अगर अटैकिंग मोड में आ जाए ना, फिर भाई ये दुर्योधन ये शकुनी वकुनी कुछ नहीं इनके आगे। वो भीम ही अकेला काफ़ी है, इनके शेर की तरह बोलता है भाई बोल दो मैं जाऊँ। क्या करें भाई, इनके अपने उसूल हैं। और करना की बात भी मैं आज अच्छी लगी, उसने भी अपना जो धर्म है वो भाई सही किया और माता को बोल दिया। पर मित्रता वो भी नहीं भूल रहा, वो बोला मित्रता मेरी अभी तक है भाई, राज्य मैंने छोड़ दिया और दुर्योधन को मैं नहीं छोड़ सकता। ये उसकी बात थोड़ी खटकती है। बाकी तो भाई बड़ा हमें अच्छा लग रहा है ये महाभारत।